यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगा रहे। वहीं ब्रिटेन ने रूस को और कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि रूस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता छीन जाना भी एक विकल्प हो सकता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो ब्रिटेन की मंशा रूस के वीटो पावर छीनने की है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन क्यों किया गया था और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश को बाहर करने का क्या प्रोसेस है। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया शांति चाहती थी। इसके बाद 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक चार्टर पर हस्ताक्षर कर नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी थी। इसे ही आज संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कहते हैं। यूएन के 6 अंग हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। इसके लिए वो प्रभावित देशों में पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। उम्मीद की गई थी कि यह संस्था पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर जैसा कोई तीसरा वॉर नहीं होने देगी, लेकिन आज कई एक्सपर्ट आगाह करते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। ऐसे में ये विडंबना है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा था तो उस समय वो यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा था, जबकि रूस को इस समय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या स्थायी सदस्य को यूएनएससी से बाहर करने की कोई प्रक्रिया है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को हटाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूएन चार्टर में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। किसी देश को यूएन से निकालने का एक प्रोसेस होता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर यूएन महासभा में वोटिंग होती है। हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। वहीं रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए उसके पास वीटो पावर भी है। रूस को निकालने के लिए पहले सुरक्षा परिषद से सिफारिश होनी चाहिए, जबकि रूस खुद ऐसी सिफारिश होने नहीं देगा। ऐसे में इस प्रक्रिया के जरिए रूस को बाहर नहीं किया जा सकता। अभी तक सुरक्षा परिषद में शामिल 5 स्थायी सदस्यों में से किसी को भी कभी बाहर नहीं किया गया है। हालांकि इनमें शामिल 2 देशों को बदला गया है। पहला बदलाव साल 1971 में हुआ, जब ताइवान वाले रिपब्लिक ऑफ चीन को हटाकर बीजिंग स्थित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन को शामिल किया गया। दूसरा बदलाव साल 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद हुआ, जब रूस को सोवियत संघ की जगह स्थायी सदस्य बनाए जाने की बात कही गई। वहीं रूस दुनिया में शांति के बजाय लगातार अपने हित साधने में वीटो का इस्तेमाल करता आ रहा है। ऐसे कई मामलों में प्रस्ताव आए जिसमें रूस ने वीटो पावर को यूज कर अपने हित की सोची। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।